31 दिसंबर 2006। हेडिंग दिया है नए वर्ष की नवीनता, दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण और समस्या शब्द को विदाई देकर निवारण और समाधान स्वरूप बनो। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों से नया वर्ष और नवयुग दोनों की मुबारक देने आए हैं। कौन आए हैं? नवयुग रचयिता बाप दादा चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नवयुग की भी मुबारक देने आए हो? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं, तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग भी इतना याद है। नवयुग नैनों के सामने आ गया है। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है, ये नया वर्ष आया कि आया, वैसे ही अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि नवयुग आया कि आया। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है वह अपने शरीर रूपी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में नैनों में नवयुग की सीनरियां इमर्ज हैं। कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन सब श्रेष्ठ है। सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और अभी अभी अपने राज्य में होंगे। तो याद है अपना राज्य। जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने और नए वर्ष को बधाई देने, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो वा पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी चाल, उसको भी विदाई देने आए हो? पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कार को विदाई देना इतना सहज लगता है। क्या समझते हो? माया को विदाई देने आए हो व वर्ष को विदाई देने आए हो? विदाई तो देना है ना, कि थोड़ा थोड़ा माया से प्यार अभी भी है, थोड़ा थोड़ा प्यार रखना चाहते हो क्या? बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते हैं। तो दे सकते हो, हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देना चाहते हैं
लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे, नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है वह होना ही है। तो हे हिम्मत वाले, जो समझते हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो सोच रहे हैं। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। सभी नहीं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, क्योंकि डबल फॉरेनर्स को डबल नशा है। इसीलिए देखना, बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं और चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद का वो तो मिलता ही है। अधिकारी हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो, सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत अच्छी रखते हैं, बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प भी कर लेते हैं। व्यर्थ संकल्प की उन्नति हो जाती है। कर तो रहे हैं, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, परंतु पता नहीं, ये पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता है। ये तो बार बार आ जाता है ना। करते तो है और करना तो है, आगे आगे उड़ना तो है। ऐसी हिम्मत को हिलाए देती है माया। तो अभी सोचो नहीं, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप हमारे साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। जिनके साथ प्रैक्टिकल में नहीं है उनको तो आ सकता है। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन आपका बुद्धि रूपी पांव नहीं हिले। तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे, या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत रहते, ऐसे तो नहीं करेंगे क्या? आप सभी का कर्तव्य अथवा ऑक्यूपेशन क्या है? अपने को क्या कहलाते हो? याद करो। आप अपने को विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक कहलाते हो ना। ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती है, क्योंकि विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना।
विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक है, इंडिया परिवर्तक हो, विश्व परिवर्तक हो ना। चाहे गांव में रहते हैं, चाहे लंदन या अमेरिका में रहते हैं, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना। अगर हो तो कान हिलाओ, पक्का है ना कि 75% हो, 75% विश्व कल्याणकारी और 25% माफ। ऐसे तो नहीं। चैलेंज क्या है आपका? आपने प्रकृति को भी चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना है। उसने चैलेंज किया है, हैं? तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो हे विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, अभी आप स्व परिवर्तक नहीं बन सकते तो शक्ति सेना क्या सोचती है? इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति, क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे ना। स्व परिवर्तन जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो सभी बच्चे एक ही जवाब देते हैं। मेजॉरिटी बच्चे जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना। कि यहाँ भी देखेंगे और सोचेंगे आ जाता है। तो बाप भी यही चाहते हैं। इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी 71 वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ। सब इतनी सेवा के उमंग में भिन्न भिन्न प्रोग्राम बनाते रहते हैं, सफल भी होते हैं, बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाता है। लेकिन किस लिए सेवा करते हो? तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्व को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियाँ, यह वर्ष स्वयं को प्रत्यक्ष शिव शक्ति के रूप में करेंगे। करेंगे? जनक बोलो, करेंगे ना? उसने कहा करना ही है। साथ ही पहली लाइन दूसरी लाइन टीचर्स हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगी।
करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं भी उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा। मधुबन वाले, क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, आज 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव, कभी कभी के विजयी नहीं, सदा विजयी पांडव, है ना। दिखाना है इसी वर्ष में। या कि कहेंगे क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे फिर भी आ गई। बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। वो आती रहे, आप भगाते रहे। तो यही नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही है लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अभी ये शब्द बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना। तो घंटे बजाओ। आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का घंटा बजाएंगे? दो बातें हैं। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे प्लान बनाए हैं। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी है दृढ़ता की। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हो। आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देखे। बाप दादा ने देखा, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं। कार्ड, पत्र आदि सब स्टेज पर रखे सजे हुए हैं। तो करेंगे, दिखाएंगे, होना ही है और बनना ही है। पद पदम गुना याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंच गया। आप जो सन्मुख बैठे हो, उनके दिल का आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन कराए रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है और कमी का कारण है अलबेलापन। दूसरे को देखना, हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। तो देखो बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को विदाई दे दो सदा के लिए। बताएं?
बोले विदाई देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाना चाहते हैं, निवारण हो जाए और कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप। चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथियों का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सर्कमस्टांसेस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द समस्या शब्द परिवर्तन हो जाए, समाधान और निवारण स्वरूप हो जाए। क्योंकि बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा शिव बयान में यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करनी है। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए, परोपकारी। स्वयं कारण बनते हैं या दूसरे कोई कारण बनते हैं, लेकिन फिर भी परोपकारी। परोपकारी आत्मा बन, रहम दिल आत्मा बन, सुभावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो और सहयोग लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं, लेकिन ऐसा देखना चाहते हैं। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी निगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, तो जो परवश होता है उस पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही जड़ चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र हैं जो पूजे जाते हैं। दिलवाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल है, कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? 31/12/2006 की अव्यक्तवाणी का 30 पेज मांगते हैं, दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी मांगते हैं। तो सदा पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वशीभूत है, कमजोर है, उस समय वह बेसमझ हो जाता है, तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है। क्रोध नहीं, अगर क्रोध नहीं आता है तो उसके बाल बच्चों से बहुत प्यार है। रोब आ जाता है, रोब क्रोध का बच्चा है ना। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रों दोत्रों से प्यार ज्यादा होता है। तो क्रोध बाप है
और रोब और उल्टा नशा, नशे भी भिन्न भिन्न होते हैं। बुद्धि का नशा, ड्यूटी का नशा, सेवा के कोई विशेष कर्तव्य का नशा, ये रोब होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो, नए वर्ष में 1-2 का मुख मीठा भी करते हैं, बधाई देंगे तो मुख मीठा कराते हैं ना। तो सारा वर्ष करुआपन नहीं दिखाना, वो मुख मीठा करते हैं। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा दिखाई दे। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कान का हो, कड़ुआपन नाम मात्र न हो। मेजॉरिटी जब बाप दादा ने रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं तो अपनी सच्ची बात सुनाई देते हैं, और तो कोई सुनता नहीं है। तो मेजॉरिटी के रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा आ जाती है। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़ुएपन को निकालना चाहते हैं। कईयों ने अपना वायदा भी लिखा है कि चाहते नहीं है लेकिन आ जाता है। तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए लेकिन वचन न जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। चाबी है सभी के पास है तो, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, करनी ही है। स्व के, सहयोगियों के और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। ये नहीं सोचना है पहले तो बड़े करेंगे, हम तो पीछे वाले हैं, छोटे हैं। बाप दादा कहते हैं छोटे समान बाप। हर एक बच्चा बाप का अधिकारी है, चाहे पहली बार आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी है। श्रीमत पर चलने के भी अधिकारी और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। तो टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर के बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कोई सा भी जोन नंबर 1 लेता है उसको बाप दादा गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना। क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है।
और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही है। दुख अशांति के नए नए कारण बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता के बच्चे, अभी दुखियों पर रहम करो। भक्त बेचारे भी भक्ति करके थक गए हैं। भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। तो रहम आता है कि नहीं? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी है क्या? आप निमित्त हो, ऐसे नहीं बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा, माना हुआ साफ निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आप भक्तों की आस पूरी करो, उनको गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ। ये उनको गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, इतना स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। जिसके पास स्टॉक बहुत है वो हाथ उठाओ। कितना स्टॉक है? कम है स्टॉक? अच्छा, पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है। क्यों है? कौन सा धर्म है जिसके पास स्नेह और सहयोग का स्टॉक होता ही नहीं? पूरा स्वार्थी होता है। पूछा स्टॉक तो है ना, तो दो ना फराक दिल से। फराक दिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? स्टॉक है, मधुबन में है। मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है। तो अभी दाता बनो, जमा नहीं करो, सिर्फ दाता बनो और देते जाओ। ठीक है। अच्छा, बाप दादा देखेंगे हर सप्ताह हर जोन अपनी रिजल्ट ओके या ओके के लाइन में लगा करके भेजे। अगर नहीं है ओके तो कुछ नहीं लिखना, पत्र कोई नहीं पढ़ेगा। बहुत लंबे पत्र भेजते हैं तो पढ़ने की फुर्सत ही नहीं होती है। इसलिए सिर्फ ओके ओके लिखना, और अगर ओके नहीं है तो बीच में लाइन लगा दे बस। बाकी लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना। ओके लिखने से ही पता पड़ जाएगा कि अभी मार्जिन है या नहीं। जोन नहीं तो हर एक सेंटर लिखे। सभी सेवा में भक्तों की, दुखियों की, ब्राह्मणों की, आपसी तीनों सेवा में ओके या लाइन। परिवर्तन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति अच्छी तरह से यूज करना।
अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। अच्छा है। देखो, स्थापना के कार्य में निमित्त पहले दिल्ली बनी। बॉम्बे भी साथ में थोड़ा थोड़ा बना। 31/12/2006 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। बॉम्बे बना तो, लेकिन दिल्ली स्थापना के कार्य में निमित्त बनी। तो स्थापना वाले गोल्डन कप लेने में भी निमित्त बनेंगे ना। इस बारी बाप दादा गोल्डन कप बनवाए रहे हैं। कितने लेते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन दिल्ली को नंबर 1 जाना ही है। ऐसे है ना, जाएंगे नहीं, जाना ही है। राइट बोल रहे हैं तो हाथ उठाओ। जाना ही है कि देखेंगे और सोचेंगे। ये गेंगे वाले नहीं बनना। बहादुर है ना। देखो, बाप दादा और आपकी मम्मा ने डायरेक्ट दिल्ली और बॉम्बे की पालना की है। और जगह गए हैं तो थोड़ा थोड़ा की, लेकिन दिल्ली और बॉम्बे में डायरेक्ट बाप दादा ने पालना दी। माँ ने भी पालना दी है। तो दिल्ली वालों को नशा है ना, तो इस बात में भी नंबर 1। बोलो, क्या नहीं हो सकता है? दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी होगा। दृढ़ निश्चय निश्चित विजयी बनाता है। दृढ़ता को यूज कम करते हो, देखेंगे, करेंगे, हो जाएगा, ये गेंगे आ जाती है। अच्छा है, दिल्ली वालों को एग्जाम्पल बनना चाहिए। जो एग्जाम्पल बनता है उसको फाइनल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाती है। तो मार्क्स लेने वाले हो ना। टीचर्स मार्क्स लेंगी। अच्छा, अभी क्या पत्र आएगा? ओके या लाइन वाला पत्र आएगा? लाइन वाला पत्र नहीं भेजना, ओके भेजेंगे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर सब की नजर है? एडवांस पार्टी शुरू हुई तब भी कौन से शहर के ऊपर नजर गई? दिल्ली के ऊपर। और अभी भी बोला कि दिल्ली के ऊपर सब की नजर है। सभी ब्राह्मणों को यही है कि दिल्ली में ही राज्य करना है। तो आपको दिल्ली को पहले पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या? दिल्ली वाले और क्या करेंगे? कोई नया प्लान बनाया है? क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे दोनों आज से अभी तक कोई न कोई नवीनता के निमित्त बनते आए हैं। तो अभी भी दिल्ली वाले शॉर्टकट
और सफलता ज्यादा हो, ऐसा कोई प्लान निकालो जो सभी करके दिखावे, कर सके, शार्ट भी हो और सफलता मूर्त भी हो। अच्छा, आधी सभा तो दिल्ली की लग रही है, संख्या भी बहुत है, तो गोल्डन कप लेने वाले हो ना, बाप दादा नाम रख दे, पहला नंबर रखे, पीछे वाले सहयोग सबको देना पड़ेगा। पहले है स्व परिवर्तन, फिर है साथियों का परिवर्तन। साथी माना आपस के 4-5 नहीं हो, दिल्ली निवासी साथी। फिर होगा विश्व परिवर्तन, तो सहयोग देना अच्छा है। एक दो को सहयोग देते हुए, दिल का स्नेह देते हुए बढ़ाते चलो और उड़ाते चलो, अच्छा है। ऐसी हिम्मत है दिल्ली में? हिम्मत है, लेकिन संगठित रूप में हिम्मत प्रत्यक्ष करके दिखाओ। सबकी नजर दिल्ली के ऊपर जाती है, अच्छा है। सेवा का शौक रखा है, इसकी मुबारक। अपने पुण्य का खाता जमा कर लिया है, अच्छा। सिंधी ग्रुप वालों से, सिंधी ग्रुप उठो। आप लोगों को एक स्पेशल नशा है, ये नशा है अच्छा, अच्छा नशा है ना, बुरा नहीं, अच्छा नशा। कि बाप दादा को भी सिंध में आना पड़ा, तो सिंधियों का भी कुछ भाग्य है ना। आदि रतन, आदि स्थापना सिंध में हुई, और ये ग्रुप बड़ा अच्छा बनाया है। जैसे सोचा है, तो बाप दादा ने देखा कि हर वर्ष संगठन रूप में अच्छा ग्रुप बनकर के आता है। विशेष एक दो को मंग दिलाने वाले अच्छे हैं। अभी आपका ग्रुप क्या करेगा? विशेष सिंधी ग्रुप क्या करेगा? कोई कमाल करके दिखाओ ना। सिंधी सम्मेलन तो करते रहते हो, आपका ग्रुप अच्छा है, और इस ग्रुप का एक एक विशेष कार्य अर्थ निमित्त, कोई कार्य अर्थ निमित्त बन सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी युगल है, अकेले कम है। तो जहाँ युगल युगल बनकर के आते हैं, एक मत है, वो सेवा बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है ना। आप लोगों ने छोड़ा नहीं है, परिवार में रहते हैं, एक मत होकर के चलते हैं, तो आपके थोड़े से बोल से भी सेवा हो सकती है। अभी अपना ग्रुप थोड़ा सा बढ़ाओ, अभी छोटा ग्रुप भी नहीं है, बीच का है, तो अभी और थोड़ा बढ़ाओ,
उमंग उत्साह में लाओ। जैसे एक वर्ष में एक बारी आते हो, ऐसे और नामी ग्रामी जो सेवा के निमित्त बन सके, ऐसे और भी अपने ग्रुप में ऐड करो। दादी जानकी जी ने सुनाया, ये दादा राम, दादा रतन चंद्र, इनका मोस्टली परिवार है जो सारे विश्व में फैला हुआ है। हाँ, ये जानकी ने सुनाया कि ये दादा राम, दादा रतन चंद्र का मोस्टली परिवार है, प्रसिद्ध परिवार है। और देखो, दोनों परिवार के जो निमित्त बने, एक रतन चंद की विशेषता कुछ नहीं सोचा, स्वाहा, उमंग उत्साह दिखाया, ब्रह्मा बाप को फॉलो किया, तो आज उसका परिवार उसकी दुआओं से बहुत अच्छा फल दे रहा है। और राम सावित्री दिल से सेवा के निमित्त बने, समय पर गुप्त सहयोगी बने, उसकी दुआएं परिवार को है। काम उसने किया और नाम परिवार को दिया। ये उन्हों का त्याग है। उनको त्याग का भाग्य आपको प्राप्त हो गया। संगठन अच्छा है और आपका ग्रुप बाप दादा को पसंद है। उसका ग्रुप बताया है, आपका ग्रुप उसको मुबारक। सभी परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों की रिट्रीट चल रही है। बच्चे गीत गाए रहे हैं, बाबा का बच्चों से, बच्चों का बाबा से प्यार है, अच्छा है। जैसे बच्चे उमंग उत्साह में अपना प्रोग्राम यहाँ कर रहे हो, वैसे अपने शहरों में भी बच्चों का प्रोग्राम ग्रुप बढ़ाओ। जो बच्चा ज्यादा में ज्यादा बच्चों का ग्रुप तैयार करेंगे, उनको प्राइज देंगे। बाप दादा को भी बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। अच्छा, कभी क्रोध तो नहीं करते हो? कभी कभी करते हो, थोड़ा थोड़ा करते हो। 31/12/2006 की वाणी का 5वां पेज। तो इस वर्ष अपने सेंटर में अपनी रिजल्ट लिखना और लिखाना, फिर वह टीचर लिख करके भेजेगी, इन बच्चों ने सारा साल क्रोध नहीं किया और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। फिर आपको प्राइज देंगे डबल विदेशियों से। फॉरेनर्स वृद्धि भी कर रहे हैं और भिन्न भिन्न देश जो रहे हुए हैं उसमें उमंग उत्साह से दृढ़ रहे हैं। ये बाप दादा को खुशी है कि प्रैक्टिकल रहम दिल बन आत्माओं के ऊपर रहम कर रहे हैं। सेवा का उमंग भी है और सेवा का प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई दे रहा है। अभी डबल तीव्र पुरुषार्थ करके गोल्डन कप फॉरेन वाले लेवल ले सकते हैं। सभी की तरफ से ईमेल आवेगा आपके पास, ओके ओके,
ज्यादा नहीं आएगा, पढ़ना पड़ता है ना दादी जानकी जी को। बस सिर्फ ओके, बाप भी ओके, ऐसे ओके वाले ग्रुप को गुप्त में बहुत स्नेह की दुआएं और वर्षा करते हैं। वाह बच्चे वाह, गीत गाते हैं, चाहे भारत वाले चाहे विदेश वाले, लेकिन कोई कोई बच्चे गुप्त रीति से तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाप दादा के पास लिस्ट भी है, भारत में भी लिस्ट है, विदेश में भी है, लेकिन बाप दादा अभी बहुत काल देखना चाहते हैं, कर रहे हैं, लेकिन बहुत बाल काल का चाहिए, थोड़े समय का नहीं। तो बहुत काल बाप दादा नोट कर रहे हैं कि बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी कौन कौन से बच्चे हैं। बीच बीच में अगर ढीले हो जाते हैं तो बहुत काल तो कट हो जाता है। इसलिए बाप दादा सब बच्चों की लिस्ट निकाल रहा है। अभी थोड़े हैं, परंतु बनना तो सबको है। भारत वालों को भी बनना है, विदेश वालों को भी बनना है, लेकिन कोई कोई बहुत गुप्त और अच्छे बच्चे हैं। बाप दादा गिनती करते रहते हैं कितने बच्चे हैं ऐसे। अभी बहुत काल पर अटेंशन रखो, क्योंकि जो बहुत काल के विजयी, बहुत काल का फुल आधा कल्प के राज्य भाग के अधिकारी होंगे। अगर बीच बीच में किया, आधा समय किया, पौना समय किया, तो प्राप्ति राज्य भाग की इतनी नहीं होगी। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को विशेष थैंक्स देते हैं, अटेंशन। लेकिन बीच बीच में टेंशन भी आ जाता है। अभी टेंशन को खत्म कर दो, सिर्फ अटेंशन, ऐसी लिस्ट में आ जाओ। बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी वाले नहीं, लगातार के तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है ना? बाप दादा देखते हैं कि उम्मीदवार सितारे हैं, ये प्रैक्टिकल स्टेज पर आ जाएंगे। ठीक है ना? उम्मीदवार सितारे हैं, बाप की आशाओं के सितारे, ऐसे बच्चे भी हैं। अच्छा, मुबारक हो। इंटरनेशनल ग्रुप से यूथ ग्रुप की विशेषता ये प्रसिद्ध है कि यूथ जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस वर्ष आप यूथ ग्रुप क्या संकल्प पूरा करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है वो यूथ ग्रुप करके दिखाए, करेंगे। निवारण स्वरूप बनो, कारण नहीं, समाधान स्वरूप। आपस में लेन देन करते रहते हैं ना, तो ये लक्ष्य रख करके जाओ कि बहुत काल समाधान स्वरूप, समाधान स्वरूप बन करके ही उड़ना है। कारण तो आएंगे, लेकिन आप यूथ में ताकत है कारण को निवारण में चेंज करने की। क्या करें? कारण है, ये यूथ नहीं बोल सकते। शक्तिवान हो तो ठीक है, ये होमवर्क करेंगे होमवर्क। अच्छा, रिजल्ट लिखते रहना, ओके की रिजल्ट लिखना। अच्छा है। बाप दादा को यूथ ग्रुप में बहुत अच्छी आशाएं हैं, कर रहे हैं, प्लान बनाए रहे हैं।
अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। जो भी आपको देखे कहे ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता ही फरिश्ता दिखाई दे। फरिश्ते की चाल उड़ती कला की हो, नीचे ऊपर वाले नहीं, उड़ने वाले और दूसरों को भी उड़ाने वाले, कमजोर को भी उड़ाने वाले, खुद भी नीचे आने वाले नहीं। तो ऐसा प्लान बनाया है, ऐसा सोचा है, कोई कमाल करके दिखाना। बाकी अच्छा है, हर वर्ष मिलते हो, ये बहुत अच्छा है। उमंग उल्लास बढ़ता है। अभी की रिजल्ट भी सुनी है, कुछ बनाया है ना, चिटकियां लिखी है, वो भी सुना, ये अच्छा बनाया, अच्छा पुरुषार्थ किया है। अभी सभी की ये चिटकी नीचे गिरे कि अच्छे थे अच्छे हैं, हम परसेंटेज वाले नहीं हैं, अच्छे थे अच्छे हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सभी ने वायदा किया कि बाबा की आस हम पूरा करेंगे, विदेश और भारत में साथ साथ सेवा करेंगे, ऐसा संकल्प है, इसका प्लान बनाएंगे। अच्छा है। अच्छा, मधुबन के आप सभी संगार हो। देखो, आप जब आते हो मधुबन में तो मधुबन कितना सज जाता है। मधुबन में आना अच्छा लगता है ना, कि मधुबन में आना अब मुश्किल लगता है, मेहनत लगती है। आने में मेहनत लगती है या खुशी होती है? अच्छा, अभी हर एक अपन को मन के मालिक अनुभव करके 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल में आ जाता है। मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है और मन नहीं माने, ये हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का अटेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिशाली बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज है, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते। सिरताज कौन है? कोई नहीं है। अरे शंकर के सर के ऊपर जो 8 मणके होते हैं वो सिरताज है। ओम शांति।